सास बहू की कहानी। शादी को कुछ ही समय हुआ। आज काम के लिए नौकरानी नहीं आई, इसलिए अंजू बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब जली कटी जरूर सुनाएगी। आवाज सुनते ही उसकी सास दौड़ती हुई आई और बोली कि बेटी क्या हुआ। उसने रुआसी होकर बोला कि माँ, पता नहीं ध्यान रखकर काम करते हुए भी कैसे मेरे हाथ से ये कप नीचे गिरकर फूट गया। सास बोली कि बेटी चिंता नहीं कर, कप ही तो फूटा है, भले ही इसके कितने ही टुकड़े हो गए हों, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हों। मेरी बहू से महंगा क्या ये कप है। और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की कहाँ जरूरत आ पड़ी, मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तुम राज के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत बनेगी। ज्योति, इधर आना। अपनी भाभी का ख्याल रख, अभी इस घर में नई आई है। अंजू, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। शब्द क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते देखते अंजू की आंखें छलछला गईं। वह सास के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी है तो दूसरी नई माँ पाई है, बल्कि ये माँ तो पहली वाली माँ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती है। यदि घर में कप टूट जाता तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को अंजू की जैसे नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उससे विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने अधिकतर लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था और मालूम नहीं कब वह अतीत के पन्नों में चली गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इकलौते भैया की नई नई शादी हुई थी। भाभी के हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के कामों की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को विवश करती। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता। वह बोलती रहती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की कहाँ जरूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया, फिर हर रोज घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज रोज इतना माल खाती हो, उसकी शक्ति कहाँ गई। अपने मायके में गिलास फूटा होता तो मालूम चलता, कोई भी काम ठीक से नहीं होता, न जाने कहाँ ध्यान रहता है। भाभी भी कड़वा कर बोली कि हाँ, मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जली कटी ना सुना दो तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। दोनों तरफ से तेज बरस कर एक दूसरे को छलनी कर रहे थे। घर के अलावा उसने और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते डर सा गई। वह शादी से कतराने लगी, पर माँ बाप के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजान भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई कि सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता। नींद न आने की वजह से उसने सोचा, चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूं। माँ ने इतनी रात को उसको फोन करते देखकर बोला कि अंजू, सब कुछ ठीक तो है ना, कहीं जमाई राजा या सास नंद से तो झगड़ा नहीं हो गया। वह बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया। तभी सास आ गई और आगे बोलते उसके पहले ही माँ ने बोलना शुरू कर दिया कि बेटा, फिर तेरी सास ने चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना। हाँ बेटा, कभी भी दब कर नहीं रहना, तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़ी ही है जो सुनेगी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज में अंजू बोली कि माँ, अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ एकाएक सहम गई और बोली, तू ये क्या बोल रही। हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब कप गिरा तो, सासू माँ ने अंत में बोली। अब तो आप समझ गई ना सारी बात। और कहा, माँ, सास ने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, वह वाकई में ज्योति की तरह मेरे से व्यवहार कर रही है। माँ, एक बात कहूंगी, आप बुरा तो नहीं मानेंगी। हाँ बोल बेटा। माँ, काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं होते। माँ, मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली, तो उस पर टिका परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी। आज माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि अंजू उसकी माँ बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अंजू आगे कुछ और बोलते उससे पहले ही माँ ने कहा, अंजू, अब जब तू मायके में आएगी तो वहाँ पर भी पूरे परिवार की नींव में मजबूती पाएगी। चल अब फोन रख, मुझे बेटा और बहू की स्वागत की बहुत तैयारी करनी है।
शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनत्व नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े भले ही हो, पर घर के टुकड़े ना होने दे। घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें, एक दूसरे के सम्मान को समझे, इज्जत करे, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से एक दिन स्वर्ग में बदल सकता है। यदि बहू सास को माँ मान ले, वह सास बहू को बेटी मान ले, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। घर में कभी भी बेटी और बहू में भेदभाव ना करे, कभी भी बिना वजह बहू को परेशान ना करे, क्योंकि वही आपके घर को बढ़ाएगी और आपके बुढ़ापे का सहारा भी। तो हमेशा हर रिश्ते को खूबसूरती से लेकर चले। आशा करती हूँ मेरी यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।